जब स्कूलों पर ताला लगेगा और सबसे ज्यादा देश में अंधविश्वास बढ़ेगा तो देश की स्थिति यही होगी। कह रहे थे कि ये क्या तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। आज उनको मारने वाला कोई मुस्लिम थोड़ी है। आज अगर बाबा साहब जीवित होते तो उनकी भावना इतनी आहत होती, उनको इतना दर्द और इतना तकलीफ होता कि वो जीते जी मर जाते। ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे किसी को घोड़ी न चढ़ने दिया जा रहा हो, या मूछ न बढ़ाने दी जा रही हो, या मटके से पानी पीने पर मार दिया जा रहा हो, या फिर उसके फ्लाइट के अंदर उसके ऊपर पेशाब किया जा रहा हो, ये सब घटनाएं उन तमाम लोगों की हैं। ये ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का अर्थ है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है। और ज्ञान किसी के भी पास हो सकता है, ज्ञान तो किसी के भी पास हो सकता है, ये कोई कोर्स नहीं है। असल में क्या है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ईश्वर का ज्ञान है, जिसके पास परमात्मा का ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो किस बात का ब्राह्मण? उनके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि दोबारा कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके की हिंसा ना हो। जब स्कूलों पर ताला लगेगा और सबसे ज्यादा देश में अंधविश्वास बढ़ेगा तो देश की स्थिति यही होगी। आज वो लोग कहां गए जो लोग कह रहे थे कि ये क्या तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। आज उनको मारने वाला कोई मुस्लिम थोड़ी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये देश और समाज जब तक डेवलप नहीं हो सकता, ये देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक देश से जाति प्रथा का समापन नहीं होगा। आज भी देश में हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कोई अमेरिका, कोई चाइना, कोई पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हमारे देश के लोग आपस में ही लड़के मर जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, वो जो यादव थे जो कथा करने के लिए पहुंचे थे, यादव यानी भगवान श्री कृष्ण के वंशज, और उनके साथ इस तरीके का मैं कहता हूं कि जघन्यघोर अपराध, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई जवाब दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपने वोट बैंक का खतरा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप और हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, कि आप और हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं। जिस 21वीं सदी के भारत में आज भी लोग जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, वो व्यक्ति जो अंधा था, जिसकी आंख से दिखाई नहीं देता था, उसको इतनी बेरहमी के साथ मारना, ये कौन सा धर्म इस चीज की इजाजत देता है? या कौन से शास्त्र में या कौन से वेद में किसी ऐसे व्यक्ति को जो आंख से देख नहीं सकता उसको मारना कहां तक सही है? आप मुझे बताइए। दूसरी बात ये कि आपने उन्हें कथा करने के लिए बुलाया क्यों था? अगर आपको उनके साथ इस तरीके की बर्बरता करनी थी, आपने उनको बुलाया क्यों था? और सबसे बड़ी बात यह कि आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मैं उनको मुख्यमंत्री इसीलिए कहता हूं क्योंकि वो व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हर टाइम हर समय वो खड़े रहे। और बड़ी बात ये कि उनका सपोर्ट ऐसे लोगों को रहता है जो लोग जाति, धर्म और मजहब की बात नहीं करते। आपने भी देखा होगा, जब बनारस के अंदर एक हरीश मिश्रा नाम के शख्स को जब गिरफ्तार किया गया, तब उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई, हरीश मिश्रा के लिए। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, तब उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई। जब नौजवान पे अत्याचार हुआ, तब उनके लिए आवाज उठाई। आज मायावती आपको बोलती हुई नहीं दिखी, और तमाम लोग आपको बोलते हुए नहीं दिखे। अगर कोई बोलते हुए दिखा तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र एक शख्स अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने घर में बुलाया, उनके जो उनके ढोलक थे, वाद्य यंत्र थे, जिनको तोड़ा गया, वो अखिलेश यादव ने उनको नए दिए। साथ ही उनको एक पुरस्कार, सम्मान भी दिया। लोग कह रहे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, कोई कैसे कर सकता है ऐसे? भाई बिल्कुल भावनाएं आहत हुई हैं उनकी, क्या बहुत देश के बहुत सारे लोग। और बड़ी बात यह कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो कानून की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, आज अगर बाबा साहब जीवित होते तो उनकी भावना इतनी आहत होती, उनको इतना दर्द और इतना तकलीफ होता कि वो जीते जी मर जाते। क्योंकि वो देखते कि जिस देश में मैंने संविधान लाके लोगों को एक समान बनाया, लोगों को एक जगह खड़ा किया, एक साथ बैठाया, उनको पढ़ने की आजादी दी, उन्हें शिक्षा की आजादी दी, आज उत्तर प्रदेश में स्कूलों पर ताला लग रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे किसी को घोड़ी न चढ़ने दिया जा रहा हो, या मूछ न बढ़ाने दी जा रही हो, या मटके से पानी पीने पर मार दिया जा रहा हो, या फिर उसके फ्लाइट के अंदर उसके ऊपर पेशाब किया जा रहा हो, ये सब घटनाएं उन तमाम लोगों की हैं जो इस देश के अंदर। विशेष जाति के जो लोग थे, ब्राह्मण समाज, वो कह रहे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, कोई कैसे यादव होकर कथावाचक बन सकता है? एक बात आप मुझे बताइए, ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का अर्थ है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है। और ज्ञान किसी के भी पास हो सकता है, ज्ञान तो किसी के भी पास हो सकता है, ये कोई कोर्स नहीं है। असल में क्या है, जिसके पास ज्ञान है
जिसके पास ईश्वर का ज्ञान है, जिसके पास परमात्मा का ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, वो किस बात का ब्राह्मण। और एक बात आप मुझे बताइए, वो तमाम लोग आज कहां गए? कहां है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों को एक करने की बात करते हैं? बताइए ना आप मुझे, आज उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? बताइए, आप मुझे सवाल का जवाब तो दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर स्कूलों पर ताला लगा रहेगा तो देश की यही स्थिति होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री, आप ये समझ लीजिए, किसी बात को लेकर मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकलती। मुख्यमंत्री के राज में, ये आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहा और प्रधानमंत्री देश नहीं संभाल पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है जिसमें वो बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक उसमें यह भी कहा जाता है कि भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित है। लेकिन देश की एक भी गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार एक भी इस बात को नहीं दिखा रहे। और बड़ी बात यह है जिसके लिए मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, माय डियर फ्रेंड अमेरिका प्रेसिडेंट, उनका नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का। समझ रहे, आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप ऐसे करके जो बोलते हैं। तो बड़ी बात यह कि उसी डोनाल्ड ट्रंप ने आपके भारत देश की आज छवि को पूरे वर्ल्ड में खराब कर दिया है। बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री अब तक उनको कोई जवाब नहीं दिया। भाई, देश में वाकई में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हमारे देश की महिलाओं के ऊपर। जी, सीएम योगी कह रहे हैं राम राज्य आ गया है। ये तो उनसे आप ये पूछिए कि राम राज्य में कौन सी महिला के साथ बलात्कार हुआ, जरा मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर आप राम राज्य की बात करते हैं ना, तो राम राज्य में तो आपको बता दूं कि सबरी के झूठे बेर खाए थे प्रभु श्री राम ने। आप उनकी क्या बराबरी करेंगे? आज आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर दूसरे को मारने का काम कर रहे हैं और आप कहते हैं राम राज्य की, आप इसको जो है वो परिभाषा देते हैं। आपका राम राज्य नहीं, आपका कौरव और कंस का राज्य है, जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है और लोग आज भी अशिक्षित होने के कारण जाति, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई चाहते हैं? फिर उनके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि दोबारा कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके की हिंसा ना हो सके। और बड़ी बात यह कि आपकी भावनाएं कैसे आहत हो गई, कैसे आहत हो गई? भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, वो यादव हैं। और बड़ी बात यह कि मैं जातिवाद की बात नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि वो इंसान है। आपने उस अंधे व्यक्ति को मारा। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के आप नहीं हो सकते, ये बात आपको समझनी होगी। पूजा पाठ करवाना ब्राह्मणों का काम है, आप भेष बदल के, अपना नाम बदल के आप कथावाचक बन जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, जो आप इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं ना कि आप भेष बदल कर, ये बदल कर, पहली बात यह कि ब्राह्मण उसको कहा गया जिसके पास ज्ञान हो। समझ रहे हैं आप? और भी बहुत सारे तरीके के लोग हैं जो अपने आप को ये कह देते हैं कि भैया हम ब्राह्मण हैं, ज्ञान उनके पास नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को ब्राह्मण नहीं समझता। और आज देश और समाज में मैं आपको ये चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, यूएस चले जाइए, आप चले जाइए चाइना, ब्रिटेन, लंदन, यहाँ कौन है ब्राह्मण? यहाँ कौन शूद्र, कौन वैश्य, कौन क्षत्रिय? आप जब इंडिया को छोड़कर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं ना, और वहां जाके जब आप किसी से पूछते हैं और वो ये कहता है कि आप इंडिया से हो और आप कहते हैं कि जी हाँ मैं भी इंडिया से हूं, आप भी इंडिया से हैं, तो वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ना तो वहां उनसे उनकी कास्ट पूछी जाती, ना उनका रिलीजियस, ना उनका धर्म, ना कोई मजहब। लेकिन ये है सबसे बड़ी आइडेंटिटी और सबसे बड़ा प्रूफ कि आई प्राउड टू बी इंडियन। हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं। देश की सरकार को मैं तो ये कहता हूं कि जातिगत चीजों पर बैन लगा लेना चाहिए। सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही मजहब, और वो है भारतीयता, इंडियन। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।